Hello dear students. As you know that we are doing the chapter methods to calculate national income. Till date we have done so many numericals of it and some theoretical part precautions of all the three methods to calculate national income like value added method, income method and expenditure method. So today we will be discussing of some few theoretical part that which item should be included in the national income or which item should not be included in the national income. So let's start with some of the examples. So dear ones, this is the question in front of you. Giving reasons, explain how are the following treated in estimating national income by income method. अब देखो पहला है इंटरेस्ट ऑन कार लोन पेड बाय इंडिविजुअल. ये क्वेश्चंस मैं पहले भी अपनी पुरानी वीडियोस में करा चुकी हूँ. इंटरेस्ट ऑन कार लोन पेड बाय एन इंडिविजुअल. अगर कोई एक पर्सन कार लोन ले रहा है तो वो एक इंडिविजुअल है. हम फर्म की बात नहीं करेंगे, प्रोड्यूसर ने लिया है. इंडिविजुअल मतलब हियर वी आर टॉकिंग अबाउट हाउस होल्ड. हाउस होल्ड ने अगर कार लोन लिया है तो कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ये कंजम्पशन के लिए पर्पस के लिए लिया है तो ये ऐड नहीं होगा. इट विल नॉट बी इंक्लूडेड. दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कार लोन पेड बाय द गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी. कंपनी मीन्स हियर दे आर प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर ने अगर अपने लिए कार ली है, ऑब्वियसली कार लोन लिया है, कार खरीदी है, कार से वो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है तो ये ऐड होगा. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स ऐड होगा क्योंकि एक तरह से फैक्टर इनकम मानी जाती है ये. और चौथा है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स गिवन टू अ फ्रेंड फॉर परचेजिंग अ कार. सेम वही कार खरीदने के लिए फ्रेंड को दिया गया है तो कोई प्रोडक्शन पर्पस के लिए नहीं लिया गया है तो दैट्स व्हाई इट विल नॉट बी इंक्लूडेड. सो लेट्स सी इट. फर्स्ट वन, टू केसेस आर देयर. इंटरेस्ट ऑन कार लोन पेड बाय एन इंडिविजुअल. इट विल बी इंक्लूडेड अगर वो फर्म है, प्रोडक्शन पर्पस के लिए लिया है तो इंक्लूड होगा. अदरवाइज अगर हाउस होल्ड के लिए लिया है कंजम्पशन पर्पस के लिए तो इंक्लूड नहीं होगा. वहीं अगर ये इंडिविजुअल फर्म आ जाती है तो ये इंक्लूड होगा क्योंकि उसने प्रोडक्शन करना है. दूसरा है कार लोन जो गवर्नमेंट ओन कंपनी ने लिया है, बिल्कुल ये आएगा क्योंकि कंपनी है, प्रोड्यूसर है, इट विल बी इंक्लूडेड. तीसरा डिबेंचर्स है. डिबेंचर्स भी हम लोग एज अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम ही लेते हैं क्योंकि कैपिटल लगी हुई है, कैपिटल पे इंटरेस्ट हम लोग ऐड करते हैं, है ना, तो इसलिए आएगा. चौथा जो है फ्रेंड कार परचेज कर रहा है तो कंजम्पशन पर्पस के लिए इट विल नॉट बी इंक्लूडेड. लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. विल द फॉलोइंग बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम? प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. अब देखो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अपने प्रोड्यूस करने के लिए. एक फार्मर है, उसने कुछ अपने लैंड पे प्रोडक्शन किया है. सपोज उसने 100 क्विंटल का किया, उसमें से 100 kg जो है वो अपने घर ले गया. ठीक है, 100 kg वो अपने घर ले गया यूज करने के लिए. तो जब वो 100 kg अपने घर ले गया तो अब वो क्या हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने आप को पैसा थोड़ी देगा. बट उसने बनाया तो मार्केट के लिए था ना, था तो वो प्रोड्यूसर ही. प्रोड्यूसर कुछ भी बनाए, चाहे वो उसे घर में यूज करे या मार्केट में बेचे, प्रोड्यूसर अगर कोई भी चीज बनाता है तो हम उसे इंक्लूड करते हैं, उसकी एक इम्प्यूटेड वैल्यू हम लोग लेते हैं. I hope it is clear to you. So next one is here we can see broker commission. Broker, अगर कोई भी बंदा आपको कोई सेकेंड हैंड चीज दिला रहा है, बीच में ब्रोकरेज ले रहा है या आपको शेयर्स डिबेंचर्स खरीदवा रहा है, शेयर्स खरीदवा रहा है, तो एज अ मीडिएटर, एज अ ब्रोकर वो काम कर रहा है, अपनी कमीशन ले रहा है. तो देखो वो आपको फर्स्ट हैंड सर्विस दे रहा है, वो फैक्टर सर्विस है, उसके बदले में जो भी इनकम होगी वो इंक्लूड होगी. इट इज इंक्लूडेड बिकॉज फैक्टर सर्विसेज हैज बीन प्रोवाइडेड. डिविडेंड ऑन शेयर्स. शेयर्स पे जो डिविडेंड है देखो ये प्रॉफिट का पार्ट है. आपको याद है प्रॉफिट में क्या क्या आता है, डिविडेंड की तरह दिया जाता है या फिर कॉर्पोरेट टैक्स हो जाता है या कॉर्पोरेट सेविंग्स हो जाती है. तो डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ये हम लोग ऐड करते हैं. ठीक है, इट इज पेड आउट ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स. थर्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड ऑन सेविंग बैंक अकाउंट. सेविंग बैंक अकाउंट, देखो ये इंटरेस्ट भी हम लोग ऐड करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि हाउस होल्ड ने जो भी पैसा बैंक में रखा हुआ है, बैंक उसे एज ए कैपिटल यूज करता है, वो बैंक की कैपिटल होगी, बैंक उसको आगे प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लगा रहा है, तो बैंक जो इंटरेस्ट पे करता है इंडिविजुअल को वो इंक्लूड होता है. ठीक है, क्योंकि उसके बदले में फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है तो इसे फैक्टर इनकम इंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट इज स्टेट सब्सिडीज. बिल्कुल नहीं आएगा. सब्सिडीज इज द ट्रांसफर पेमेंट. रॉ मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन प्रोडक्शन, ये इंटरमीडिएट कॉस्ट है तो माइनस हो जाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन. गिफ्ट्स फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से कोई गिफ्ट आ रहा है वो ऐड नहीं होगा, वो ट्रांसफर पेमेंट है.
कैपिटल गेन्स फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स और प्लॉट ऑफ बिल्डिंग, ऑब्वियसली देखो किसी के पास कोई जमीन है या कोई शेयर पड़े हैं वो आगे बेच दिया, उससे हमें कोई मुनाफा हो रहा है, कोई प्रॉफिट हो रहा है, कैपिटल गेन हो रहा है, तो इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, गुड्स एंड सर्विसेज का कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बड़ी बड़ी चीज को आपने बेच दिया, उससे आपने कैपिटल गेन ले लिया, तो ये आपका एक तरह से आप कह सकते हो विंडफॉल गेन है, अचानक से कोई आपको फायदा हो गया बट इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड। ठीक है, इसके अंदर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर एडिशन नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज ट्रैवलिंग अलाउंस पेड बाय द कंपनी, ये इंक्लूड नहीं होता है क्योंकि ट्रैवलिंग अलाउंस को हम लोग इंटरमीडिएट कॉस्ट की तरह लेते हैं कंपनी के लिए, तो ये हम इसे माइनस आईसी करते हैं, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम, ये एक्सपेंस है। पॉकेट मनी टू चिल्ड्रन इज नॉट इंक्लूडेड क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट है। मनी ट्रांसफर बाय अ प्रोफेशनल वर्किंग अब्रॉड, एक प्रोफेशनल बंदा है वो बाहर विदेश में काम कर रहा है, वो यहाँ पे पैसा भेज रहा है, देखो वो भी हमारा इंक्लूड नहीं होगा, ये भी ट्रांसफर पेमेंट हो जाती है। फेस्टिवल गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर, अब ये जो चीज है फेस्टिवल गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर, ये हम इंक्लूड करते हैं, क्यों इंक्लूड करते हैं, क्योंकि एक तरह से ये फेस्टिवल गिफ्ट उन्हीं को मिलता है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ही देगा, आप काम कर रहे हो, एम्प्लॉय हो तभी आपको मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। जैसे हम बात करते हैं रिटायरमेंट पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन की बात करते हैं ना, तो ये भी उसी को मिलता है जिसने काम किया है कभी, तो इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज इट इज अ पार्ट ऑफ कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, उसी के अंदर आ जाता है, कभी कोई कभी बोनस के रूप में दे दिया, ठीक है, इस तरह से मिल जाता है फेस्टिवल गिफ्ट कि इस फेस्टिवल में आपको बोनस दिया जाएगा, राइट, तो बोनस इज अ पार्ट ऑफ कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कम टू द नेक्स्ट वन, सर्विसेज रेंडर्ड बाय द फैमिली मेंबर टू ईच अदर, अगर मम्मी हमारे लिए खाना बना रही है बिल्कुल आप नहीं ऐड करोगे उसको क्योंकि इसकी आप लगा ही नहीं सकते पैसा कमाने की, क्योंकि इसके बदले में वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन आप उसका पैसा नहीं लगा सकते, कितना रुपया लगेगा उसका, आप उसकी कोई वैल्यू नहीं लगा सकते क्योंकि ये काम पैसा कमाने के लिए किए ही नहीं जाते। दूसरा देखो, व्हीट ग्रोन बाय अ फार्मर, अभी मैंने आपको बताया था कोई फार्मर अगर कोई व्हीट ग्रो कर रहा है, फार्मर है दैट मीन्स प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर कुछ भी बना रहा है उसकी वैल्यू तो आएगी ही आएगी, इम्प्यूटेड वैल्यू हम लेंगे, चाहे वो उसने खुद यूज कर लिया अपनी फैमिली में, लेकिन बिकॉज ही इज अ फार्मर उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू हम लोग लेंगे ही लेंगे, फिर क्योंकि उसने गुड्स, हमारे इकोनॉमी के अंदर गुड्स तो बनाया है ना, यूज उसने खुद कर लिया वो अलग बात है, बट इम्प्यूटेड वैल्यू उसकी आएगी। एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट ऑन प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन, ये हमारा ऐड होगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर, बाहर गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रही है फ्री एजुकेशन की, ठीक है, एजुकेशन की सर्विस प्रोवाइड हो रही है, फ्री है, गवर्नमेंट की जेब से पैसा जा रहा है, लोगों के लिए फ्री है, ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, तो इसको गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का नाम दे देते हैं कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सो दैट्स व्हाई इट विल बी इंक्लूडेड। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ फीस टू अ लॉयर एंगेज्ड बाय अ फर्म, एक फर्म ने एक लॉयर को हायर कर रखा है, उससे काम ले रहा है, ऑब्वियसली फैक्टर सर्विसेज ले रहा है, बदले में फैक्टर पेमेंट देगा, फीस है, तो ऑब्वियसली ये आएगी क्योंकि लॉयर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बदले में फैक्टर इनकम ले रहा है। नेक्स्ट, मैन ऑफ द मैच अवार्ड टू अ प्लेयर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, किसी को मैन ऑफ द मैच मिल जाए, ये तो बेटा किसी को भी मिल सकता है ना, तो ये एक तरह से क्या हो गया, विंडफॉल गेन हो गया, किसी ने बहुत अच्छा खेला और उसको मिल गया, ये विंडफॉल गेन है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा, इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड, इसके बदले में कोई अलग से सर्विस नहीं दी उसने, हाँ लेकिन जो मैच खेलने के बदले में जो उसे फीस मिली है प्लेयर को वो ऐड होगी क्योंकि उसने सर्विस प्रोवाइड की है। हाँ, मैन ऑफ द मैच का अगर उसे कुछ मिलता है, प्राइज अवार्ड मिल रहा है, तो वो नहीं ऐड होगा क्योंकि वो उसके लिए एक तरह से विंडफॉल गेन था, लॉटरी लग गई एक तरह से उसकी, है ना, उस दिन उसने अच्छा प्रदर्शन किया, उसकी लॉटरी लगी। सो अगर हम बात करें फीस जो उनको पे की जाती है वो आएगी, इंक्लूड होगी। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का मतलब बेरोजगारी भत्ता जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के बदले में दिया जाता है वो इंक्लूड नहीं होता क्योंकि उसके बदले में कोई भी हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग माइनस कर देते हैं, आईटी देखा ही आपने, नेशनल इनकम निकालने के लिए हम करते हैं माइनस आईटी प्लस सब्सिडीज, तो आईटी जो है ये इंक्लूड नहीं होता है, हम लोग माइनस कर देते हैं इसको, इट डज नॉट ऐड टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट इज सैलरी रिसीव्ड बाय द वर्कर्स, जो वर्कर को सैलरी मिल रही है, ऑब्वियसली सैलरी मिल रही है, दैट मीन्स दे आर गिविंग देयर सर्विसेज, बदले में उनको सैलरी मिल रही है, इट विल बी इंक्लूडेड। इनकम टैक्स जो है हमारा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट है, इसको हम सेपरेटली इंक्लूड नहीं करेंगे, जो भी हमारी इनकम है उसी के अंदर से हम कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं, याद है पढ़ा था हमने, प्रॉफिट के अंदर से हम कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं, तो ये हमारा उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसको सेपरेटली इंक्लूड करने की नीड नहीं होती है। देन कॉर्पोरेशन टैक्स, सेम वही चीज है,
हम जो है उसको अलग से देने की हमें नीड नहीं होती है, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, पेड बाय सेल्समैन टू द एम्प्लॉयर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रीइंबर्समेंट बाय द एम्प्लॉयर है, ये एक्सक्लूड हो जाता है क्योंकि उसका क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, ठीक है। तो सेल्समैन ने वापस दे दिया, पेड टू सेल्समैन बाय द एम्प्लॉयर ने सेल्समैन को कहीं भेजा और उसको जो पैसा दिया उसने बाहर जाने के लिए, काम करने के लिए, तो वो इंक्लूड नहीं होता। हम ये मान के चलते हैं एम्प्लॉयर का ये अपना इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। नेक्स्ट वन, फ्री मेडिकल फैसिलिटी टू एम्प्लॉयज बाय द एम्प्लॉयर। फ्री मेडिकल फैसिलिटी है, देखो इन काइंड आता है ना, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, तो ये इंक्लूड होगा, ठीक है। पेड इन काइंड, इट इज कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पार्ट। मनी रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड हाउस, पुराना घर बना हुआ उसे बेच दिया, इंक्लूड नहीं होगा ये। क्यों? क्योंकि पुराना घर बना है तो अब ऑब्वियसली जब वो पहली बार बना होगा उससे जो भी इनकम हुई होगी वो हो गई होगी। अब दोबारा अगर पुराने घर को बेच रहे हो तो वो घर इस साल थोड़ी बना है, इस साल थोड़ी का प्रोडक्शन हुआ है, तो हम तो करंट ईयर के प्रोडक्शन को लेते हैं, दैट इट हैज ऑलरेडी बीन टेकन इनटू अकाउंट व्हेन द हाउस वाज कंस्ट्रक्टेड। अब तो पुराना हो गया, अब इस साल हम उसको ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन स्ट्रीट लाइटनिंग। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन स्ट्रीट लाइटनिंग, ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये इंक्लूड होता है क्योंकि स्ट्रीट लाइट अगर बन लग रही है तो प्रोडक्शन तो हो रहा है ना हमारे यहाँ। लास्ट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक। ऑब्वियसली ये ऐड होता है, मैंने पहले भी बता दिया। कमर्शियल बैंक अगर हाउस होल्ड को दे रहा है तो कमर्शियल बैंक क्या करता है, हमारे पैसे को एज अ कैपिटल वो यूज करता है और हमारे पैसे को आगे प्रोडक्शन में लगाता है, तो इट विल बी इंक्लूडेड। अगेन द सेम क्वेश्चन इज रिपीटेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक, रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ लैंड, इट इज ऑल्सो रिपीटेड क्योंकि हमारा इस साल कुछ भी ऐड नहीं हुआ है। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट, पब्लिक डेट हमेशा गवर्नमेंट लेती है अपने कंजम्पशन पर्पस के लिए। जब कंजम्पशन पर्पस के लिए लेती है तो उसको हम लोग ऐड नहीं करते हैं क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन इसके लिए नहीं हो रहा है। टू मीट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। प्रॉफिट्स अर्न बाय डाबर इंडिया इन उत्तराखंड, उत्तराखंड कह रही यूके, यूनाइटेड किंगडम, नॉट उत्तराखंड, इट इज यूनाइटेड किंगडम। अगर डाबर इंडिया ने अगर यूनाइटेड किंगडम से कोई प्रॉफिट अर्न किया है, बाहर से कुछ अर्न किया है, तो वो हमारे उसमें आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम ब्रॉड। और अगर यहाँ पे अगर इसको हम उत्तराखंड ही मान लें तो भी ये हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट भी है और ये नेशनल इनकम का पार्ट भी है। और अगर हम इसे यूनाइटेड किंगडम लेकर चलें तो भी ये हमारा है फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। तो ये हमारे डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं होगा अगर हम इसे यूनाइटेड किंगडम लेकर चलते हैं तो। नेक्स्ट, सैलरी पेड टू अमेरिकन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी। देखो इंडियन एम्बेसी के अंदर काम कर रहा है वो, अमेरिका का ही पर्सन है, अमेरिका के अंदर इंडियन एम्बेसी बनी हुई है, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, तो डोमेस्टिक इनकम के अंदर आएगा बट नेशनल इनकम के अंदर नहीं आएगा। नेशनल इनकम में पूछा है तो नहीं आएगा क्योंकि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो गया है, क्योंकि वो हमारा रेजिडेंट नहीं है। ये फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो जाएगा, हम इसे माइनस कर देंगे। पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय फैक्ट्री, इनपुट कॉस्ट हो गया, इंटरमीडिएट कॉस्ट हो गया। डायरेक्ट परचेजेस बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अगर कुछ परचेज कर रहा है, चाहे गवर्नमेंट यहाँ से खरीदे चाहे बाहर से खरीदे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाता है, तो इसे हम ऐड करते हैं। रेमिटेंसेज वन साइडेड माना जाता है तो रेमिटेंसेज इंक्लूड नहीं करते, इट इज ट्रांसफर पेमेंट। नेक्स्ट है सर्विसेज बाय ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज। मैंने आपको पहले ही बताया है, इम्प्यूटेड वैल्यू आप लेंगे, कोई भी ओनर ऑक्यूपाइड हाउस है, नया शेयर अगर कोई खरीद रहे हो तो उसकी वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि कोई भी सिर्फ एक पेपर की ट्रांजेक्शन है, कोई भी आपने इसके अंदर प्रोडक्शन नहीं किया है। सेकेंड हैंड मशीन खरीदी है तो नहीं आएगा। कंसल्टेंसी फी पे किया फॉरेन एक्सपोर्ट को, बाहर का बंदा है तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो जाएगी, तो हमारी नेशनल इनकम के अंदर से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारी नेशनल इनकम के अंदर ये नहीं आएगा, ठीक है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो जाएगा ये। लास्ट है सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स। ये अगर हम शेयर्स बॉन्ड डिवेंचर को सेल और परचेज करते हैं तो ये नहीं आता, पेपर क्लेम्स हैं। ब्रोकरेज आएगा क्योंकि फैक्टर इनकम है। डिविडेंड प्रॉफिट का पार्ट है, अलग से ऐड नहीं करेंगे। बोनस जो है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट है, अलग से ऐड नहीं करेंगे, ये कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर अलग से ऐड हो जाता है। अब ये वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल इनपुट कॉस्ट हो गया, स्ट्रीट लाइट पे अगर सरकार लगा रही है तो फाइनल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। परचेज ऑफ मेडिसिन बाय अ पेशेंट हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वेटर को अगर टिप दे रहे हैं तो फैक्टर इनकम के अंदर आ जाता है ये। बेगर को टिप दे रहे हैं तो ट्रांसफर पेमेंट है, नहीं आएगा। फ्री लंच टू वर्कर कंपेंसेशन एम्प्लॉइज इन काइंड आ जाता है। परचेजेस ऑफ वेजिटेबल बाय रेस्टोरेंट इंटरमीडिएट कंजम्पशन है तो अलग से नहीं आता है। पॉकेट टू चिल्ड्रंस तो ये नहीं आएगा। तो यहाँ पर बेटा हम इसको खत्म करते हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस हैं ये इसको देखिए आप वीडियो के अंदर ही। नाउ आई एम गोइंग ऑफ, बाय बाय।